हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन आप लोगन के बीच में बहुत ही दर्द भरा एगो कथा लेके आइल बनी। देखी एगो पतो अपना सास से छुटकारा पावे खातिर अपना 80 बरस के सास के बियाह करा दिले बड़ी, कितना जुलूम अत्याचार कैले बड़ी। ताई कैसे बियाह करौली, कैसे उनकर बियाह भइल, बियाह भइला के बाद में का भइल, आई ए छोटा सा कथा के माध्यम से सुनल जाम। बहुत ही दर्द भरा कथा बा। देखी कितना अत्याचारी बहू बड़ी, कैसन अपना सास के साथ में कैले बड़ी। तो देखी दीदी एगो गांव रहे, वो गांव में एगो माई बेटा बहू 3 गो परिवार रहे। परिवार में माई जौन रहली 80 बरस के रहली, 80 बरस के बुढ़िया माई रहली। और उनकर बेटा जौन रहले, बेटा बहुत बढ़िया रहले। बेटा अपना माई के बहुत अच्छा से देख रेख ख्याल करस, लेकिन पतोह जौन रहली बहुत दुष्ट अत्याचारी रहली। बेटा के देखा के तो मीठ मीठ बोली बोलस, लेकिन बेटा के दूर होते ही माई के बहुत अत्याचार करस, माई के ऊपर गारिये बात से बात करे लागस। अब देखी बुढ़िया माई जौन रहली वो अपना बेटा से कुछ ना कहस, कुछ ना बतावस। काहे कि उ सोचस कि यदि बताओ तनी तो हमर बेटा जौन बा उ बढ़िया बा, हमर बेटा हमरा प्रति अपन नज़र राखेला। यदि सुनी कि हमरा माई के इतना दुख बा तो उ अपना पत्नी के पीटे लागी, गारी बात देवे लागी। तो देखी कहिए कि बुढ़िया हमरा के पिटवावतिया। गांव समाज टोला पड़ोसा सुनी तो कही कि बुढ़िया देखो 80 बरस के हो गई बिया, आई 80 बरस में अपन चलती चलावतिया, पतोह के बसे नहीं खे दे, कैसन पिटवावतिया। ये सब सोच के बेचारी बहुत सहनशील बूढ़ रहली, अपना आप के सब कुछ बर्दाश्त करके बेटा से कुछ ना कहस आ ना कुछ जाने देस। अब बेटा के कुछ मालूम ना रहे, काहे कि बड़ा चालाक औरत रहे उ। बेटा के देखा के मीठ मीठ बोली बोल लेवे, बेटा के कुछ समझ में ना आवे। अब देखी ये गुरु बहिना ऐसा ही बीतत रहे समय। कुछ दिन के बाद उनकर बेटा कहले कि ये माई एक गांव घर में कोनो काम नहीं खे, हम जा तनी कुछ दिन खातिर परदेश, 6 महीना हम परदेश जाएम तो 6 महीना के बाद हम कुछ कमाओ मा के लेके आएम। काहे कि ये गांव में कोनो काम धंधा नहीं खे। तो उनकर माई तब पहले मना कैली, लेकिन समझौले बुझौले कहले कि 6 महीना के बात बा, 2-4 महीना हम रह के अब फिर से चल आएम। अब देखिए दीदी अब अपना मेहरारू के कहले कि देखो माई के जैसे ख्याल रखेलू वही तरह माई के तू ख्याल रखी हो, दोनों सास पतो मिलजुल के रहिए लो, तब तक हम बाहर से आएम। कहली कि ठीक बा, काहे ना रउआ जाई, रउआ कोनो चिंता नहीं के करे के, हमनी के दोनों सास पतो मिलजुल के रहेम सन, रउआ घर के कोनो टेंशन नहीं खे लेवे के। अब देखी ये गुरु बहिना अब उ चल गईले, उनका कोनो चिंता टेंशन नहीं खे। काहे कि उ जानते रहे कि हमर मेहरारू हमरा माई के बहुत ख्याल रखेली। अब उ परदेश चल गईले। परदेश जब चल गईले तो देखी ये गुरु बहिना अब इनकर सुतार कैसन लहता। बेटा तो रहले तो जब बेटा के सामने ई माई रहस तो इनकर अकिल ना चले, लेकिन जब बेटा चल गईले तब देखी अभी बुढ़िया माई अकेला जब पड़ गई बड़ी तो इनका के लगली परेशान करे, बहुत तंग करे, बहुत दुख देवे, खाना के पानी के सब कुछ के सब काम करावे लगली, गारी बात सुनावे लगली। अब देखी ये गुरु बहिना अब पहले से तो केहू से ना कहस, अब केकरा से कहस। अब तो एगो बेटो रहले तो बाहर चल गईले, सब दर्द सह के रहे लगली। अब देखी ये गुरु बहिना सबसे बड़का दुख रहे ई कि उ एक समय जमा खाना देस आ उहो खाना आसी बासी रोटी पीठा दे देस, लेकिन रात में वो बुढ़िया माई के कुछ खाए के उ ना देस।
रात में जब खाए के ना देस तब बुढ़िया माई जब रात में सुते जास तो बुढ़िया माई के आँख में नींद ना आवे। काहे कि देखिए गुरु बहिना, दिन में केहू खाए या ना खाए लेकिन रात में खाइल थोड़ा बहुत जरूरी होला। जैसे कहल जाला नु कि रात में थोड़ा खाही के पड़ेला। यदि रात में केहू नहीं खात तो दिन भर के सब खाइल जौन बा उ माटी हो जाला, अंगे ना लागेला, आई ताकत काबू सब ना मिलेला। रात के जब ना खाइला तो आई देह भी स्वस्थ ना रहेला। तो उसे रात के खाना एकदम आदमी के जरूरी बा। अब देखिए गुरु बहिना, एक दिन के बात रही तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन रोज रोज के उहे बात रहे उनकर। अब भी बुढ़िया माई जब रात में सुते जास तो इनका भूख के मारे प्यास के मारे रात में नींद ना आवे। जब नींद ना आवे तो ये बुढ़िया माई भगवान से बात करस, कहस कि हे भगवान, रउआ हमरा के अपना पास ले जाई, रउआ हमरा के बुला ली, कौने दिन खातिर रखले बनी यहाँ, रउआ हमरा के बुलाई। ए निंदिया तू आवत काहे नहीं ख, ए निंदिया तू आवत काहे नहीं ख, ये आँख में नींद नहीं खे आवत, अब लागत कि हम पागल हो जाए, अब नींद उड़ गइल बा, का करी हम, कौन उपाय करी, कहाँ जाई, न नींद आवता न मन में चैन मिलता, हम का करी। हे भगवान, रउआ हमरा के बुलावत काहे नहीं खी, अपना पास बुला ली। अब देखी, अब भगवान से जब मन में बेचैनी होके भूख प्यास के तब भगवान से बात करस। अब पतोह जौन बाड़ी सब सुनत रहली, सब सुनस, बगल के घर में रहली, सब सुन के सह के आ रह जास। कितना कठोर रहली, कितना निर्दयी रहली कि उनका थोड़ा सा भी दर्द ना आवे वैसन बात सुन के। अब देखिए गुरु बहिना, अब ऐसे ही 2-4-5 महीना जब बीतल तो उनकर बेटा अइले। बेटा जब अइले तब बेटा पूछले कि का समाचार बा माई। माई कहली कि बहुत बढ़िया समाचार बा, तू अपन समाचार सुनाव। कहले कि बहुत बढ़िया समाचार बा, हमहू अच्छा जहाँ रहनी तहाँ अच्छा से रहनी हम। अब देखिए गुरु बहिना, अब माई बेचारी बहुत खुश भइली। काहे खुश भइली कि सोचली कि अब बेटा आ गइल बड़े तब बेटा हमर देख रेख करी हैं, आ बेटा के डर से इहो कुछ हमरा के कम परेशान करी हैं, आ कम से कम खाना हमरा अब दोनों टाइम जरूर मिली। अभी सोचा तारी कि खाना हमरा दोनों टाइम जरूर मिली। काहे कि बेटा पूछताछ करत रहस पहले। तब देखिए गुरु बहिना, अब रात में खाना बनल बा, वो अपना घर में जाके सुतल बड़ी, इंतजार करतरी कि हमर बेटा जरूर हमरा के बोलही खाए खातिर। लेकिन बेटा के देखी ए दीदी, अब बेटा के शुद्ध नहीं खे। काहे कि बेचारा हारल थकल रहले, आ ऐसहू जानत रहले कि हमर पत्नी जौन बाड़ी वो हमरा माई के खियावते हुइयन, खिया दिले हुइयन या खिया दिहन। अब बेचारा खा के उचल गइलन अपना घर में सूते। अब बुढ़िया माई इंतजार करत 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 बेचारी निराश हो गईली। फेन भगवान से बात कैली, निंदिया से बात कैली, ऐसे ही बड़बड़ा के आ सुत गईली। कहली कि बेटो अइले तो उन्हों के हम याद नहीं खी, आज के आस जौन रहा उहो आस टूट गईल। अब देखिए गुरु बहिना, अब ऐसा ही बेटा जौन बाड़े, अब बेटा उतना मतलब ना रखस कि हमर पत्नी खिया पिया देवेली, सब कुछ हम ना रही तो उहे तो करत रही ह। अब उतना उनको शुद्ध गम ना रहे। अभी पतोह जौन दुष्ट रहली, इनका अपन मौका के फायदा उठावत रहली। रोज रात के सोचली कि अब तो पूछत ताछ करत हइले नहीं खन, अब रोज रात के भूखले उनका के सुतावे लगली। अब देखी वैसे ही रोज बुढ़िया माई जब बड़बड़ास तो एक दिन 2-3 दिन जब बीतल तो उनकर बेटा सुन लेले। जब बेटा सुन लेले तो कहले अपना औरत से कि देखो माई के लागत कुछ हो गइल बा, माई बुलावतिया, माई वही बेर से बुलावतिया हमनी के, चलो हमनी के देखल जाऊँ कि माई के का हो गइल बा। अभी कहतारी कि रउआ माई के कुछो नहीं खे भइल, वो रोज ऐसा ही बड़बड़ाली, रोज के इनकर यह काम बा, उनका कुछ भइल नहीं खे, आज के कोनो नया बात नहीं खे। कहले कि काहे माई काहे रोज बड़बड़ाले, चलो सुन के हमनी के देखल जाओ। ऐसे ही तो केहू ना बड़बड़ाला, माई तो ठीक बिया, माई कोनो पागल तो नहीं खे जो बड़बड़ाई।
कहत तरी कि हम का बताई बतावहूँ मैं शर्म लागता, हम कैसे का कहीं जे उ काहे बड़बड़ाली। अब कहत रे कि ना काहे बड़बड़ाले हमर माई, तू बताओ, तहरा बतावे के पड़ी। तो कहत तारी कि ये जी देखी ना कैसे कहीं हम, बड़ा शर्म के बात बा। देखी राउर माई ए बुढ़ारी समय में बियाह करे के चाहतारी। देखी उ कहेली केहू से कहेली कि हमरा के अपना पास बुलावत काहे नहीं ख, तू आवत काहे नहीं ख, हमरा आँख में नींद नहीं खे आवत, हम पागल हो जाएम तू ना आइब तो। अब ऐसन बात सुनले तो उनकर बेटा चकित हो गईले, अपना पत्नी पर भड़क उठले, कहले कि तू का कहतारू, तू पागल तो नहीं हो गईल, ये 80 बरस के उम्र में हमार माई बियाह करे के कही, तू सब हमरा माई पर सरासर झूठ इल्जाम लगा रहल बाड़ू। कहली कि ना एकदम हम साँच कह रहल बनी, रउआ जब से गईल बनी तब से इनकर इहे कारनामा बा, हम केहू से ना कहिने, इनका से ना पूछिने, हम सब सुन के रह जाइने। कहले कि ठीक बा तू चला हमरा के सुनाओ। अब उनकर बेटा जब गईले तो बेचारी भूखे सुत रहली। अब वैसे ही कहत रहली, अब कहत रहली कि हमरा के पास अपना बुलावत काहे नहीं ख, हमरा के अपना पास बुलावत काहे नहीं ख। भगवान वाला जौन शब्द रहे उ बोल चुका रहली, उ बात इनका बेटा के नहीं खे सुनात। अब जौन कहत रही कि तू हमरा के अपना पास बुलावत काहे नहीं ख, ए निदिया आवत काहे नहीं ख, तोहरा बिनु हम पागल हो जाएम, तू आवत काहे नहीं ख, तू अइब तबे नु हम सुतेम। अब देखी ये गुरु बहिना, अब इस सब बात उनका बेटा के कान में पड़ता, तब बेटो एकदम हक्का के बक्का रह गईले, सर जौन बा उनकर गिर गईल की का कहतिया हमर माई, ई तो सही में हमर मेहरारू कहत रहलसिय। अब तो उनका बड़ा दिल में चोट पहुँचल, माई से पूछस कैसे ऐसन बात, पूछे वाला बात न रहे, माई से बेटा कैसे ऐसन बात पूछी। अब चल गईले, कहले अपना पत्नी के कि बिहान भइले चल फेन से सुनल जाओ कि माई का कहतिया। अब देखी बिहान भइले फेन गईल बड़े, तब तक इनकर पत्नी जौन बा हाथ घींच के लेके चल अइली, थोड़ा बहुत पूरा सुने ना देली, उ तो सब समझत रहली कि उ का कहेली। उनका लागल कि पूरा जब ई सुन ली हैं तो इनका हकीकत मालूम हो जाई, तो ई पूछताछ करी हैं तो हमार पोल जौन बा खुल जाई। अब वैसे ही 2-4 दिन जब जास सुने तो ई अलगही से हाथ घींच के लेके चलस, कहस कि का सुने ऐसन बात, बेटा हो के ऐसन बात रहुआ का सुने, हमार बात मानी। देखी हम कहतनी कि ये बुढ़ियों के रहुआ कहीं बियाह करा दी, कहीं दूर देश में ले जाके बियाह करा दी, ना तो कहीं घर से भाग जाइ हैं, निकल जाइ हैं, तो देखी हमनी के बड़ा बदनामी हुई। वो से अच्छा बा कि इनकर शादी रहुआ करा दें, तो लोग ये कहीं गो बात जानी कि हाँ वो अपना माई के शादी करा दिलक। अब बेटा के तो कुछ कहल ना बने, एकदम बेटा दुविधा में पड़ गईले, लेकिन का करस, माई से पूछे वाला ना रहे ई बात। अब चल गईले गुरु बहिना, बहुत दूर गईले, बहुत दूर जाके एगो अपना माई खातिर लइका खोज लेले, आ खोज के ब्याह के दिन उन सब फिट कर लेहले। गांव समाज में केहू से ना कहले, माई से भी ना कहले। उनकर पतो कहतरी कि ये जी देखी रउआ अपना माई से बात कहे मत, काहे कि रउआ बेटा हई, कैसे कहेम, एकदम रउआ कहेम तो ई ठीक ना होई। आ गांव समाज से भी नइखे कहे के, गांव समाज सुनी तो गांव समाज थू थू करी, आ उ हमनी पर थू थू करी कि अपना माई के साथ इहे गलत कर रहल बड़ा सन, उल्टा सीधा लगा के कहीं राउर माइयो पलट जाइए तो देखी हमनी के फंस जाई। तो ई कहीं कहे के नइखे, एके बेर डायरेक्ट बियाहे करे के बा, आ माई के कान में ई बात पड़े के ना चाही। देखी सतर्क करा दे तारी, ई तो जान तारी कि माई जान जाइ हैं तो माई सब भेद खोल दी हैं। अब बेटा कहत नहीं खन जाके माई के शादी ठीक ठाक करके चलैले। अब देखी ये गुरु बहिना, अब एक दिन के बाद ह कि माई के बारात चलाइल। माई के जब उनका बारात चलाइल तब गांव समाज के लोग कहता कि इनका घरे केकर बारात आइल बा, इनका घर में तो कोनो लड़की बेटी बहन है नहीं खे, केकर शादी होता। सब लोग छकित बा कि केहू ये अपना पर पहुनई के लड़की के तो ना लिया के शादी ब्याह करता लो। अब देखिए ये गुरु बहिना, सिंपल तरीक़े से साधारण तरीक़े से शादी होत रहे। अभी इनकर बेटा कहले कि अपना मेहरारू के कि तू जा माई के
पहना ओढ़ा के ले आओ, माई के तैयार करा के आ ले आओ, जब शादी हो जाओ जल्दीबाजी में। अब उ गइल बाड़ी, जाके एगो सुंदर साड़ी लेके गइल बाड़ी। कह तारी कि ए बुढ़ियो है शादी पहिर आ तैयार होखा, चौका पर चल के बैठ। तो उ कहली कि कैसन चौका पर? चौका पर हम काहे बैठे जाई? चौका पर हमार कौन लगान बा? त कहली कि अब तोहर बियाह होखता, तोहर बियाह होखे जा रहल बा, तोहर बारात आ गइल बा, तू अब बियाह करे चल। अब उनकर सास कह तारी हाथ उनकर झाड़ के कि पागल हो गइल बड़ू का तू? पागल हो गइल बड़ू? इतना दिन से तो इतना परेशान कैलू आ हम अब बियाह करें? हमार बियाह करे के उम्र भइल बाई। तू काहे हमरा के इतना सतावत तारू? काहे हमरा साथ मजाक उड़ावत तारू? कह तारी कि ना ए माई, मजाक नइखी उड़ावत। ए बुढ़ियो तू बियाह ना करबू, ई बियाह तोहरा बेटा के वजह से होता। देखी ये गुरु बहिना कैसन चाल चलत तारी दुनू ओरिया, एकरे के कहल जाला राजनीति। कह तारी कि देखा ये बुढ़ियो, ई तोहरा बेटा के मन से ही बियाह होता। तोहरा बेटा के कहनाम बा कि हमरा माई के बियाह होखे के चाही, आ यदि हमर माई बियाह ना करी, चौका पर ना आई, तो हम अपन आत्महत्या कर लेम, हम अपन जान दे देहेम। ई तोहरा बेटा के मन से ही शादी होखता। तोहर बेटा कहले हैं बुला के लिए के, आ माई यदि शादी से इनकार हो जाई तो हम अपन प्राण गंवा देहेम। अब देखिए दीदी, अब माई कैसन दुविधा में पड़ गईली कि बेटा जब हमर शर्त रखले बा कि हम अपन प्राण गंवा देहेम, तो देखिए गुरु बहिना, बेटा के प्राण खातिर, बेटा के सलामती खातिर माई वो शादी से तैयार हो गईली। माई वो शादी से तैयार हो गईली काहे कि माई एगो ऐसन बाड़ी है दीदी कि अपना संतान खातिर बियाह तो बियाह, वो अपन कलेजा तक भी दे सकतारी, वो अपने आँख भी दे सकतारी अपना बेटा के सलामती खातिर, अपना बेटा के खुशी खातिर। अब सुनली कि हमर बेटा बियाह ना करे मर जाई, तो शादी खातिर वो तैयार हो गईली। अब देखी ले जाके उनकर पतो तैयार करा के बैठौली, बियाह शादी हो गईल, डोली में उनकर विदाई हो गईल। अब डोली में विदाई हो गईल, कहार लोग डोली उठौलक चल देलक। अब जात 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 जब गईल तो साँझ हो गई गुरु बहिना, काहे कि बहुत दूर ले जाके वो खोजले रहले लइका। अब चलत चलत साँझ हो गई, साँझ मुनहार हो गई। जब साँझ मुनहार हो गई तो वो कहार लोग जाके एगो घर में एगो गांव भेटाइल, वही गांव में, गांव से बहरे एगो घर रहे, वही घर में उ जाके डोली राख देलक लो। आ वो घर वाला से कहलक लो कि आज रात के हमनी के शरण दे दी, हमनी के बियाहुती लड़की के लेके जाता निसन, लेकिन रात हो चुकल बा, हमनी के कैसे रात में ना जा पाएम सन। तो घर के जौन रहली वो कहली कि ठीक बा, तहनी लोग आज रात में यही जा रह जा। अब देखी ये गुरु बहिना, अब रात में हो जान रह गइल बा लोग, कहार लोग तो जाके सुत गइल बा। लेकिन बुढ़िया माई के आँख में नींद कहाँ, पहले ही से तो नींद उड़िए गई रहे, लेकिन बेटा पतोह जब ऐसा शरारत कैले रहे उनका साथ में, तो उनकर आँख के नींद उड़ गई रहे। आँख के नींद ना बल्कि उनकर प्राण जौन बा उहो गायब हो गई रहे। बस वो जिंदा लाश बन के बचल रहली, भगवान से विनती करत रहली कि हे भगवान ई का कैल ह, हम तो तहरा के कहनी कि हमर प्राण छोड़ा द, लेकिन ना जाने कौना जन्म के पाप के सजा ही हमरा मिल रहल बा। बहुत पापी, बहुत अभागिन बानी हम। अब वो बैठ के वही घर में सोचत रहली, घर के जे भी परिवार रहे सब लोग सुत गईल आ वो एकदम चिंता में डूबल रहली। तब तक देखिए गुरु बहिना, पूरा रात हो गई, 12 जब बज गईल। तब 12 जब बज गईल तो घर में देखी, अब वो घर में बर्तन जौन बा, झाड़ू जौन बा, सब आपस में बात करे लागल, सब आपस में बात करे लागल। काहे कि वो घर वाली जौन रहे बहुत, वो घर वाली जौन रहे वो अलछी रहे, ओकरा काम धंधा के कौनो ढंग ना रहे, बहुत फुहर टाइप के वो औरत रहे। अब वो सब बात करता कि देखो कैसे हमनी के रोज जूठा क के सब बिखरा के सामान बिक देवेले, इधर उधर क देवेले, झाड़ू अपना आप के कल्पत रहले, बर्तन अपना आप के कल्पत रहले, दिया बत्ती जे रहे से अपना आप के कल्पत रहे। सब लोग अपन अपन दुख सुनावत रहे वो घर में कि बहुत, वही से तेकरा घर में
कोनो चीज़ के तरक्की नहीं खे होत, बरकत नहीं खे होत। रोज जूठा बर्तन घर में पूरा बिखरा के रख देवेले, कहीं कहीं धऽ के छितरा के रख। देखी सब कहता लोग, तब तक ही सुनत रहली, ई बुढ़िया माई सुनत रहली। अभी कहत लोग कि हमनी के केहू सर सफाई कर दीत तो हमनी के ओकरा के जवान बना देती, 16 बरस के लड़की बना देती सन। अब देखिए गुरु बहिना, अभी सब सुनत रहली, सब सुनत रहली, उ लोग कल्पत रहे तौन बतिया सुनत रहली। अब वो का कैली कि उ जाके वो घर में बड़ा प्रेम से सब के सर सफाई कैली, सब बर्तन भड़िया मांस धो के धो दहली, झाड़ू के सफाई कैली, दिया बत्ती के सफाई कैली, जितना सामान बिखरा रहे इधर उधर भई रहे, छिट छट भई रहे, सब के सरिया उरिया के बड़ा बढ़िया तरीका से धो दहली। जब धो दहली सब कुछ धइला के बाद देखिए गुरु बहिना, अब का होता कि तुरंत के तुरंत एकदम ई 16 बरस के बहुत सुंदर लड़की बन जाता रही। जब 16 बरस के लड़की बन गईली तो इनका अपना आप पर बहुत चकित होखे लागल कि हे भगवान, ई का हो गईल, ई का हो गईल। अब हम तो देखतनी कि का हो जाता हमरा ऊपर, कभी कोनो परेशानी कभी कोनो परेशानी। अब देख के ही चिंतित हो गईली, लेकिन बहुत सुंदर 16 बरस के ये लड़की बन गईली। आ जब सवेरा भइल, अब वो देख के चकित हो गईली कि ई का हो गईल, ई का हो गईनी बन गईनी हम। तब तक सवेरा भइल तो उ कहार लोग जौन बा उ कहलस कि आके रउआ बैठी डोली में, हमने के अब चले के टाइम हो गईल बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब उ जाके डोली में बैठ गईली। अब डोली जहाँ जाए के रहे वो द्वार पर ही लोग ले जाके अब पहुँचा देलक। अब देखी कुछ दिन के बाद इनकर बेटा कहले कि हम अपना माई से भेंट करे जातनी, ना जाने हमार माई कौने हाल में बिया, कैसे बिया। तो कहले कि माई से भेंट कैला के कोनो जरूरी नहीं है। तो कहले कि ना, एक बार हम अपना माई से भेंट करे जाएम। अब वो कहत रही कि कैसे जाएम वैसन माई से भेंट करे। कहले कि ना, अब कैसनो रली है तो का हो, हम अपना माई से भेंट करे जरूर जाएम। अब माई के भेंट करे जब वो आइल बड़े तो देखत रहे कि वो घर में बहुत सुंदर 16-17 बरस के लड़की एगो बाड़ी। तो वो आके कहले, पूछले, उ घर पता ठिकाना पूछले तो उहे रहे। तो कहले कि ये घर में एगो बुढ़िया माई बियाह क के आई रहली, उ कहाँ गइल बड़ी, अपने के बानी। तो उ लड़की कहतिया कि ये बेटा बहुत सुंदर अपना बेटा के उ चिन्ह गईली। उ तो अपना माई के ना चिन्हले, लेकिन उ चिन्ह गईली। अब बहुत सुंदर बैठौली, पानी उनी देली, कहली कि ये बेटा हम ही तोहर माई हई, हम ही तोहर माई हई, जेकरा के तू बियाह के आई दूर बैठा देल। तो कहत रहे कि ना, तू हमार माई कैसे हो सकतारू, हमार माई तो 80 बरस के बाड़ी आ तू 16 बरस के बाड़ू। अब उ सब कहानी रास्ता में के जौन बीतर है सब कहानी कह के सुनौली, बतौली। आ बतौला के बाद में उनकर बेटा कहले कि ठीक बा, उ तो सब ठीक बा, लेकिन तू ई बताव माई कि तू 80 बरस के उम्र में काहे बियाह करे खातिर इतना तू पागल हो गई रहलू, तू काहे चाहत रहलू बियाह करे के, तू ई ठीक ना कैलू, हमनी के गांव समाज ठीक नहीं के कहत, थू थू कैले बा, तोहरा ऐसन ना करे के चाही। अब देखी जब ई कहत रहे तब इनका तो धड़ाक दे लागता। कहत रही कि ये बेटा हमरा तो कुछ मालूमे ना रहे, उ तो तोहर मेहरारू कहली डायरेक्ट हमरा के जे कि चल के तैयार होखो आ बियाह करे चलो, काहे कि तोहरा बेटा के कहा नाम बा कि तू बियाह ना करबू तो तोहर बेटा आत्महत्या कली, प्राण त्याग दिहन अपन। तो उ तो हम तोहरा खुशी खातिर, तोहरा प्राण के रक्षा खातिर, तोहर जान बख्शे खातिर हम ई बियाह से तैयार भइनी। तू बताव कि तोहरा मन में का भई रहे, कौन ऐसन परेशानी हमरा से रहे, कौन ऐसन दिक्कत रहे कि तू हमरा के 80 बरस के उम्र में बियाह कैल, हमरा से छुटकारा पावे खातिर। तू मार काहे ना देला हमरा के, मुआ काहे ना देला, जहर काहे ना दे देला कि तू हमार बियाह कैल। अब देखिए गुरु बहिना, अब तो दोनों माई बेटा वहाँ छकित भइल बालो, दोनों जने के केहू के कोनो बात वहाँ ना रहे। उ कहले कि ना माई देख, तू रोज रात में बड़बड़ात रहलू हो, तो तोहर पतो कहली कि माई बियाह करे के खोजेली, केहू के बुलावेली, केहू से बतियाली।
तब उ सब कहानी कह के अब सुनौली लास्ट में कि वैसन बात नहीं खे, ऐसे ऐसे बात बा। सब जौन जौन उनका पर बीतल रहे सब बतौली कि भूख के कारण से, प्यास के कारण से हम भगवान से बात करत रहनी हो आ निंदिया से बात करत रहनी हो। निंदिया के हम बोलावत रहनी हो कि हे निंदिया तू आओ जे हमरा आँख में नींद आओ, ना तो हम खैला बिनु सुतला बिनु पागल हो जाए। अब देखी ये गुरु बहिना दोनों माई बेटा झरझर रोवता लोग। कहले कि माई तू हमरा घरे चल, तू अपना घरे चल। कहली कि अब का करे घरे चली, अब हमार कौन लगान बा, तू तो हमरा से छुटकारा पा ले लो। कहले कि ना माई देख, सबसे पहले तू तहरा के जौन देवी दुर्गा 16 बरस के बनौले बा ओकरे से तू विनती कर कि तू पहले जैसन रहलू हो वैसने हो जा, बन जा। आ तू हमरा संगे हमरा घरे चल। काहे कि तू ये उम्र में चलबू तो तू ई ठीक नहीं खे उम्र एगो बेटा खातिर। आ बहुत निहोरा पाती कैले, कहले कि तू प्रार्थना करबू तो तोहर पुकार देवी दुर्गा सुन लीलो। अब बुढ़िया माई जे बा उ देवी दुर्गा के पुकार कैली, वही देवी लोग के पुकार कैली कि रउआ लोग हमरा के फिर से हमरा पहिलका उम्र में ले आ दी, हमरा के वापसी ले आ दी। अब देखी जब विनती कैली तब फिर से बुढ़िया माई के उम्र जौन बा उ बदल गईल। अब बदलला के बाद वो अपना घरे जब लेके अइले तो उनकर पतोह देख के आग बबूला हो गईली। कहत तारी कि जी ये बुढ़िया के काहे यहाँ लिए नहीं हो, ये तो हमनी के नाक कटवा दिले बिया, आ फिर भी ये बूढ़ के रउआ ये नगर में ले आइल बनी। अब हमनी के गांव समाज में लोग रहे ना दी। अब देखी कहत तारे कि गांव समाज में लोग रहे ना दी, आ तू जौन कैले बाड़ू सब भेद आज खुल गईल बा। अब तू बचे वाला नहीं खू। अब तोहरा के तरहरा कोड़ के आ वही तरहरा में हम डाल देहेम। हमरा ना रहला के बाद तू हमरा माई के साथ का कैले बाड़ू सब हम जान गईनी। उ तो माई हमर वैसन बिया कि सारा बात के बर्दाश्त करके आ तोहरा के बचा के रखले रखियो। उ तो हमर देवी बिया माई। अब देखी कहले कि तरहरा कोड़े में तोहरा के वही में गाड़े। अब लगली माफ़ी मांगे सासों के गोड़ पकड़ के, अपना पतियों के गोड़ पकड़ के। अब उनकर पति तो माफ़ ना करत रहले लेकिन सास बेचारी माफ़ कैली। कहली कि ये बाबू जाए द इनका बुद्धि ना रहल, इनका उहे ज्ञाने रहल, उहे सिखलही रही ह। लेकिन आज से इनका अपना गलती पर पछतावा हो गई, सब समझ गईली बुझ गईली, माफ़ कर दे इनका के। अब माफ़ कैली बुढ़िया माई। माफ़ कैला के बाद तब से वो अपना सास से मिलजुल के रहे लगली। तो देखी गुरु भाई बहन कुछ लोग गलती कर लेवेला आ गलती क के जब सब गंवा देला तो लास्ट में चलेला माफ़ी मांगे, लास्ट में अपना गलती के ऊपर पछतावा करेला। बताई जब सब कुछ बिखर जाई बर्बाद हो जाई तब पछता के का होई। समय में जब आदमी संभल के ना चली तब बाद में पछताइए के का करी। तो चली कथा यही जे समाप्त होता।